लेकिन उनको समझाया गया कि ये सब तो कंटेंट है, ये सब तो काइंड ऑफ एक्टिंग है, इसको आप समझो, अब ये हमारी लाइफ का हिस्सा है। अगर आप हमारी तो उसके घर में साड़ी ब्लाउज से ज्यादा पहले प्रसाद और भगवान को भोग क्या चढ़ेगा, फूल माला, इसकी व्यवस्था की जाती। जबकि इनके ब्लॉग में देखा होगा बिदिया कौन सी लगानी, नथिया कौन सी लगानी, दुल्हन कौन सा कपड़ा पहनेगी, दुल्हन की सास कौन सा कपड़ा पहनेगी, जितनी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसर ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए और प्यारे प्यारे मौसम में हरी साग सब्जियां खाइए और खुद को सेहतमंद बनाइए। तो आज हम आपके सामने ये जो राज फैमिली है, इनके बहुत बड़े बड़े राज खोलने वाले हैं। जो कि इनको फॉलो करते होंगे उनमें से काफ़ी लोग कनेक्ट भी कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। अब इनकी स्क्रिप्ट ना पूरी तरह से खुल चुकी है। अब देखना ये है कि आगे ये क्या करते हैं। पहले तो ये रिफ्लेक्शन को मैं हटा देती हूँ, शायद आप लोग को भी इरिटेशन होगी, तो मैं बताती हूँ। अब भैया जी ने खुद एक्सेप्ट किया है, मतलब वो फ्लो में किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में अपनी चीज़ें ही एक्सेप्ट कर लिए हैं कि मुझे पता है कि मुझे अपना ब्लॉग कब ट्रेंडिंग में लाना है, कब मुझे क्या करना है, कब मुझे किसको मेन कंटेंट बनाना है। यानी कि इन्होंने ये भी क्लियर किया। तो चलिए इनके घर में स्टार्टिंग से स्टार्ट करते, जब से कंट्रोवर्सी की स्टार्टिंग हुई है। बहुत छोटे छोटे टाइम में मैं सब कुछ क्लियर करती जाऊंगी, लेकिन मेन टॉपिक इनकी पूजा का बताऊंगी मैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब सबसे पहले इनके घर में आई हैं ये, तो इनको पता था, जो मैंने पहले बोला कि इन्होंने जो पढ़ी है ये नकल पास वाली परीक्षा, इसमें इनका कुछ होने वाला नहीं। इनको पता चला ब्लॉगिंग के बारे में, इन्होंने ब्लॉगिंग की, मुश्किल से 10,000 15,000 व्यूज जा रहे थे, जो कि इनके लिए एनफ नहीं थे। बाकी नॉर्मल के लिए, यूट्यूबर के लिए काफ़ी एनफ होते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि अपने घर पे कि मुझे ब्लॉगिंग करनी है, ऑन कैमरा लाइव करनी है, सब कुछ। तब इनके घर को आइडिया नहीं था। इनके घर वालों ने बोला नहीं नहीं ये सब अच्छा नहीं। तभी अपनी वाइफ को लेकर झगड़ा लड़ाई करके चले आए ब्लॉगिंग करने के लिए। लेकिन जब इन्होंने देखा कि इस कंट्रोवर्सी का अच्छा खासा पैसा इनका बेटा कमा रहा है, तो इन लोगों को लगा कि ये घाटे का सौदा तो नहीं है भैया, चलो इसको हम लोग भी भुनाते हैं। तो इन्होंने पूरी घर की टीम को स्क्रिप्ट लिख के देना स्टार्ट कर दिया और पूरी घर ने इस स्क्रिप्ट को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। और देखते ही देखते सबके डॉलर पे डॉलर छपने लगे, माला माल होने लगे। तब इन सबको समझ में आ गया भाई कि घर बैठे बैठे ये घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि इनकी वीडियोस में ना तो कुछ खास स्पेशल इनको दिखाना होता, खाली बक 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 करना होता है और वीडियो बना देना होता है। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। फिर इनके घर की जो शादी हुई, तो मैंने ना आप लोगों के लिए एक रिसर्च किया, आप लोग को बिलीव नहीं होगा तो जाके देखना जी। इनके भाई के बारे में बात कर रहे हैं, जो चप्पल वाले भैया यानी प्रिंस भैया के बारे में बात कर रहे हैं। जब उनकी शादी हुई तो उनके कार्ड में नाम का कंटेंट बनाया गया। जो सब्जी बनी उसमें आलू के छिलके का बनाया गया, जो कि मैंने पहले ब्लॉग में बनाया कि जबकि इनके घर में रोज वही छिलके वाली चूर चूर भुजिया खाई जाती फिर भी। और तब इनके जो प्रिंस के ससुराल वाले यानी रंजना के मायके वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन उनको समझाया गया कि ये सब तो कंटेंट है, ये सब तो काइंड ऑफ एक्टिंग है, इसको आप समझो, अब ये हमारी लाइफ का हिस्सा है। अगर आप आपकी बेटी हमारी लाइफ का हिस्सा है, तो ये एक्टिंग भी उसके लाइफ का हिस्सा होगी। क्योंकि आप ये शब्द वर्ड टू वर्ड प्रिंस की पुरानी वीडियोस उठा के देख लो, उसमें ऐड हैं, मिल जाएंगे आपको। उसके बाद जो देवरानी जिठानी सब्जी रोटी तक पे झगड़ा करती थी, मुंह नाक फूल जाता था, आज वो एक थाली में खा रही है। आज 2 दिन के लिए, मात्र 2 से 3 दिन के लिए जब लप्पी मायके गई तो ऐसे गले रख के ऐसे भौं भौं रो रही थी, जैसे लग रहा था कि कहाँ की जुदाई हो रही है। ये सब भी कंटेंट था। इसके बाद सारे कंटेंट कंट्रोवर्सी आपके सामने है। सरिता जी को बदनाम करने की साजिश, जिसमें जगत दीदी भी शामिल थी। जगत दीदी, बस इसमें गलती ये हुई कि जगत दीदी अपने आप को आगे इम्प्रूव करने के चक्कर में समझ नहीं पाई और इनसे लफड़ा कर ली, मतलब चक्कर कर ली। तो उनका भी फायदा हुआ है, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब इसमें आप लोग उनको बहुत डाउन मत समझना, उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ना इसको। इसमें कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है।
तो चलिए अभी बात अब इतना हो गया। ये कंट्रोवर्सी की स्टार्टिंग बताइए मैंने आपको, बीच में बहुत सारी चीजें इन्होंने की है, लेकिन अभी मैं लेटेस्ट पे आती हूँ, नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा। ये जो इनके बीच में हुआ, फिर कॉन्फिडेंस में लेके बीवी को बिठाया गया है, तो भी सब कुछ हुआ, तो इनको पता चला कंट्रोवर्सी चल रही है, ट्रेंडिंग नहीं हो रहा, व्यूज तो कमाल के जा रहे थे, पर ट्रेंडिंग में लाने के लिए इन्होंने लास्ट ब्रह्मास्त्र फेंका, पूजा का ब्लॉग। अगर किसी के घर में रियल पूजा होती है ना, तो उसके घर में साड़ी ब्लाउज से ज्यादा पहले प्रसाद और भगवान को भोग क्या चढ़ेगा, फूल माला, इसकी व्यवस्था की जाती। जबकि इनके ब्लॉग में देखा होगा, बिदिया कौन सी लगानी, नथिया कौन सी लगानी, दुल्हन कौन सा कपड़ा पहनेगी, दुल्हन की सास कौन सा कपड़ा पहनेगी, जितनी आई थी सब नथिया बिदिया पहन रही थी। इनकी बहन तक जो बोल रही थी, मुझे पता ही नहीं वो किस औरत के ऊपर थू किया है, सब के सब ऐसे तैयार हुई हैं चोटी लगा के, नथिया बिदिया पहन के, जो कि आपने देखा होगा इनकी सास को भी बातें करते हुए कि मैं कोई साड़ी लेके नहीं आई, इतनी जल्दी ब्लाउज भी नहीं सिलेगा। तो इन सबको केवल कपड़ों की चिंता थी, भगवान की पूजा प्रसाद की चिंता ही नहीं थी। जब पूजा स्टार्ट हो गई, जयमाला एक्सचेंज हो गई, और उसके बाद बोले पंडित जी प्रसाद कहाँ है। पंडित जी ये तो कंटेंट था, प्रसाद तो हम व्यवस्था ही नहीं किए भैया, हमारे यहाँ नहा धो के पहले पंजीरी बूझी जाती सत्यनारायण की कथा में, और माता का जगराता होता है तो हलवा चना और भी प्रसाद की इंतजाम किया जाता। पर इनके यहाँ क्या, जिस आदमी को बदनाम किया कि खाली हाथ चले आए, उसी के आदमी का लाया हुआ मिठाई का डब्बा इनके घर में प्रसाद के रूप में चढ़ाएगी। तो ये तो इनका कंटेंट था। और उस जयमाला एक्सचेंज की वीडियो व्लॉग सब ट्रेंडिंग पे गए, और उसमें जो रील्स बनी, वो रील्स उसी सॉन्ग पे बनी जो एक टाइम जगत दीदी के फेवरेट और वायरल सॉन्ग हुआ करते थे। मतलब एक तरह से जगत दीदी को प्रोवोक किया जा रहा था कि अब तो चिढ़ो, अब तो चिढ़ो। इनको एक उम्मीद थी कि सामने से भी टंटा होगा तो टंटे को और ज्यादा बढ़ाएंगे, लेकिन वो भी भैया मास्टरमाइंड है, वो चुप्पी साध ली कि उनका बाद में चलेगा, क्योंकि उन्होंने बोला ना मैं बाद में राज लाऊंगी। तब से उनके हर ब्लॉग पे लोगों की नजर रहती कि शायद अब ये राज बताएं, अब ये राज बताएं जो अब तक नहीं आया है। और यही सलाह ये बंदा सबको देता है कि सास नंद के झगड़े करो, घर में ऐसे कंट्रोवर्सी करो। जिसने तो इनको फॉलो किया उनकी आप देख सकते हैं, काफी लोग बढ़ भी गए, काफी लोग जिनको नहीं सही लगा वो अपने परिवार को अहमियत देते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, भले उनके व्यूज कम से कम 2 रोटी खाते, पर वो इज्जत की खाते हैं। और उसके बाद आपने इस चीज का मैं एक एग्जाम्पल और भी देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना मेरे इस वीडियो से बहुत हर्ट होगा कि मैं लप्पी को भी कंटेंट का हिस्सा बता रही हूँ। जी हाँ, मेरे लिए भी उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, मैंने बहुत सारी वीडियो उसकी फेवर में बनाई हैं, लेकिन अब जब पता चलता है तो ना रियली बहुत हर्ट होता है खुद को भी। आप अंशु को ही देख लो, जब अंशु को अडॉप्ट किया गया उसका अच्छा कंटेंट था, मतलब कि उसकी शादी करवाने का कंटेंट, सब कुछ कंटेंट उसको यूज किया गया, और उसके बाद अंशु की शादी होते ही अंशु को भी ट्रेंडिंग में लाने के लिए बोला गया कि जाओ सास से झगड़ा कर लो। और ये सब भी पूरी प्लानिंग के साथ था, जो झगड़ा था उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, सब कुछ प्लानिंग के साथ था। आज आप उनके सास की और ननद की बॉन्डिंग अच्छे से देख सकते हो, कितना प्यार है। और जबकि वो झगड़े का जो लेवल दिखाया गया था, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी सास और बहू में इतना प्यार होगा। ये सब कुछ टोटल कंट्रोवर्सी करते हैं और अपने आप को ये दिखाते हैं कि हम बहुत दुखी आ रहे हैं, क्योंकि आप सबने इस पूरे कंट्रोवर्सी में इस लप्पू का ना तो कहीं कॉन्फिडेंस डाउन देखा, ना ही कहीं रिग्रेशन देखा। इसने माफी तो बहुत मांगी है, लेकिन इसके चेहरे पे ना कहीं रिग्रेट वाली फीलिंग नहीं आई, कहीं भी नहीं आई। और शायद इसीलिए दीदी ने गलती तो की थी, लेकिन जब उनको पता चला होगा कि मैं अपने ही जाल में फंस गई, मैं इसको फंसाने चली थी और साथ में साइड निकलने चली थी, लेकिन मैं तो खुद ही फंस गई, तो उनके अंदर भी एक चिढ़ रही होगी। लेकिन आपको चाहिए था कि आप तो पब्लिक के साथ ना खेलो जगत दीदी, आपको सच्चाई रखनी चाहिए थी, और आप सच्चाई रखते तो आज ये औरतों के ऊपर ऐसे गंदी चीजें नहीं करता, गंदी कंट्रोवर्सी नहीं करता। जिनके घर में ये जाता बोलता है कि मैं अपना मानता हूं, जिनको कोई अपना मानता है ना, उनकी ऐसे धज्जियां नहीं उड़ाता है।
तुम सरता जी के घर में गए थे, सृष्टि तुम्हारे घर में आई थी, ऐसे अपना मान रहे थे, लपुआ मनीषवा मनीषवा कर रही थी, तब तुम लोग ऐसे जता रहे थे जैसे तुम्हारी सगी बहन हो। और आज तुम यही सेम चीज किट्टो के लिए कह रहे हो कि उनका घर मेरा घर है, मेरा घर उनका घर है। कल को जब तुम उनकी धज्जियां उड़ाओगे तो ये अपनापन कहाँ जाएगा, कुछ उनको भी नहीं पता होगा जो आज कह रही है खुदा के मुझसे भी चक्कर चला लो जी, हम भी ट्रेंडिंग में आ जाएं। अरे बहन, ट्रेंडिंग में आने का शौक है तो थोड़ी मेहनत कर लो, अपना कंटेंट बना लो, साफ सुथरा कुछ कंटेंट बना लो, पॉजिटिव कंटेंट बना लो। और अगर किट्टो सिर्फ कंटेंट के लिए ये सब चीजें नहीं बोलती तो उनका पति यानी किसी भी नॉर्मल औरत का पति होता ना तो खींच के दो झापड़ मारता या तो दूर कर देता कि भाई इतना लप्पा झप्पा मत दिखाओ, अपने घर जाओ तुम, या तो अपनी बीवी को कंट्रोल में करता। इन सब को पता है, सब मिले हुए हैं, सब साथ दे रहे हैं इसमें। तो ये सब भी पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट है और इसके बाद ही इनको ट्रेंडिंग में लाएगा। अब बड़े पापा वाला रोल खत्म, अब चच्चू वाला रोल आ रहा है। अब देखना है ये कि आगे क्या होता है। अभी देखना है ये कि अब आकांक्षा कौन सी सच्चाई लाती हैं, क्योंकि वाकई में लोगों की आंखें खुलना जरूरी है। अभी भी कुछ ब्लाइंड इनके भक्त हैं, अंध भक्त जिसको बोल सकते हैं, जो बिल्कुल आंख बंद करके इन पे भरोसा करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन उनकी भी आंखें खुलेंगी। 80% तो पब्लिक जाग गई है, 20% बाकी है, वो भी जल्दी से जल्दी जाग जाएगी। अब ये लोग क्या करेंगे, इनका हर टाइम देखो, जब ये पूजा हुई थी तब भी इनका क्या पास आते आते जयमाल हुई, फिर दूर चले गए थे। अब इन्होंने ये महाकाल जब ये वहां गए हैं सीहोर में दर्शन करने में, ऐसा लगा पास आएंगे, खाते समय उनको ऐसे देखना, उसके सामने रील्स बनाना, हर चीज करना, और फिर पास आते आते फिर दूर चले गए हैं। तो अब इनको ट्रेंडिंग का कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करना है जब इनका मिलन हो, फिर ये ट्रेंडिंग में जाए। तो देखिए अब ये कौन सा ऑर्गेनाइज करते पार्टी, क्योंकि आप सब ने मनीषा को रोते धोते तो देखा होगा, लेकिन किसी भी औरत, एक औरत इसमें से अपने ऊपर रख के सोच लो कि जिसका आदमी ऐसा होगा, प्रमोशन तो दूर, उसका ना एक चेहरे पे लिपस्टिक लगाने का भी मन नहीं करेगा। और उनको क्या मैचिंग है, बाल स्ट्रेट है कि नहीं, लिपस्टिक कम हो गई, ये शेड नहीं मैच कर रहा है, इन सब में परेशान है। हद है यार, सबके सब स्क्रिप्ट में शामिल है, कोई इसमें दूध का धुला नहीं है। तो चलिए अभी वेट करते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो का। आप लोग करिएगा और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, पूर्णिमा के ब्लॉग। बाय बाय।